बारे में कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। और इंद्रदेव सर के रूल पर चलिएगा तो आप लोग सफल जरूर होइएगा दोस्तों। इसलिए आज आप लोगों को बीच इंद्रदेव सर कुछ बात बता रहे हैं, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा और यह चीज आप लोगों के साथ भी होता होगा। रूटीन क्या है? रूटीन है। आज दिन तक कभी मैं रूटीन पर कायम नहीं रहा, मतलब रूटीन के अनुसार कभी नहीं चल पाया दोस्तों। क्योंकि पहला पॉइंट, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कभी दोस्त का फोन आता है कि उस डॉक्टर के पास नंबर लगा दीजिए, मेरे घर से कुछ लोग जा रहे हैं उसको रिसीव करके उसको कहीं सेटअप कर दीजिए। मतलब भिन्न भिन्न प्रकार का मेरे पास समस्या आ जाते थे दोस्तों। इसलिए कभी नंबर लगा देना, कभी मैट्रिक का एग्जाम हो रहा है तो उसका बाल बच्चा को सेटल करना, मतलब रूटीन कभी मेरा सक्सेस नहीं हुआ। तो उस दिन से मैं रूटीन लिखना भूल गया। मैं लगभग 100 रूटीन लिखा और 100 रूटीन का फॉलो नहीं कर पाया। 100 रूटीन को लिखा मैंने और 100 रूटीन को हम लोग फॉलो नहीं कर पाया। उस दिन से रूटीन लिखना बंद कर दिया। उस दिन से मैं रूटीन लिखना बंद कर दिया। अब रूटीन को लिखना नहीं है, लेकिन तो पढ़ाई तो करना है दोस्तों। कैसे पढ़ाई किया जाएगा? तो हम लोगों के बीच 24 घंटे का समय होता है। 24 घंटे का समय होता है, इसमें से 8 घंटा आप सोने के लिए निकाल दीजिए। 8 घंटा इसमें सोने के निकाल दीजिए तो मेरे पास बच गया आप लोग को 16 घंटा। 16 घंटा में दोस्तों हम लोग ये सोचते थे कि मेरे पास जो भी काम होगा, मेरे पास जो भी काम होगा मेरे पास जो भी काम होगा उस काम को करते हुए हम लोगों को पढ़ाई भी करना है दोस्तों। कभी पापा को सहयोग करने के लिए हम लोगों को जाना पड़ता था और आप लोग भी जाते हैं। अब किसान का बेटा है, किसान का बेटा है, क्या पापा को आप सहयोग करने के लिए जाएंगे या नहीं? जाना पड़ता है। आप दुकानदार का बेटा है, दुकानदार का बेटा है तो दुकान में 1 घंटा समय देने के लिए जाना पड़ेगा दोस्तों। तो सब काम को देखते हुए हमको पढ़ाई भी करना है। इसलिए मैं एक गरीब छात्र हूं, हम लोग को थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। सब काम को देखना है, जो लोग आएंगे उसको भी रिसीव करना है, जिसकी तबीयत खराब हो गई उसको भी हम लोग को एडमिट करना है। मेरे आशे पर आते हैं, इसलिए सबको मदद करना है, सबको टाइम देना है। लेकिन टाइम देते हुए भी हम लोग को पढ़ाई करना है और सफल करना है। तो अब हम लोग क्या किए? तो हम लोग क्या किए? पर डे मैथ 25 गो, रीजनिंग 25, इंग्लिश वर्ड आप लोग 25 को कर लीजिएगा। इंग्लिश वर्ड 25, ठीक है। जीके या जीएस, जीके या जीएस 25। ये 100 को हम लोग को डेली करना है दोस्तों। और इसका कोई टाइम नहीं है, इसका कोई भी टाइम नहीं है। इस टाइम में हमको पढ़ना है। ये रूटीन आप पर डे बना लीजिए। आप लोग को किसी भी टाइम में मैथ 25 को बनाकर खत्म कर देना है। इसका काम पूरा हो गया तो आप 25 को रीजनिंग बनाकर खत्म कर दिए दोस्तों, ठीक है। इसका काम पूरा हो गया
तो 25 का इंग्लिश का वर्ड याद कर लीजिए दोस्तों, इसका भी काम खत्म हो गया। 25 को जीके आप लोग कर लीजिए, काम खत्म हो गया। अब आपके मन में आता होगा कि नहीं सर ये तो मैं बहुत जल्दी कर लूंगा। कोई भी काम दोस्तों स्पीड में नहीं करना है, धीरे धीरे करते चलना है दोस्तों, ठीक है। जब ये काम हो जाने के बाद आप पेपर पढ़ लें, आप कुछ पेपर पढ़ लें, न्यूज़ देख लें, इससे होगा कि करंट आपका मजबूत होगा। तो और करंट का एक नोट कॉपी भी होना चाहिए दोस्तों। तो ये सब डेली का रूटीन होना चाहिए आप लोगों को, ये सब डेली का रूटीन होना चाहिए आपका। इसका कोई टाइम नहीं है, कब मैथ पढ़ना है, कब रीजनिंग पढ़ना है, कब जीके पढ़ना है, कब न्यूज़ देखना है, कब पेपर देखना है, इस सब का कोई काम नहीं होता है। आपका जब दिमाग में आ जाए कि मैथ बनाना है, 25 को बना के साइड कर दीजिए। आपका जब मन हो जाए रीजनिंग बनाकर साइड कर दीजिए, वर्ड इंग्लिश जिसका जो चीज़ का तैयारी करते हैं दोस्तों, वो सब का बात, वो सब की तैयारी आप लोग को, जिस चीज़ की तैयारी करते हैं आप, उससे रिलेटेड आप 25 क्वेश्चन का आप एक पर डे का टारगेट ले लीजिए दोस्तों। मैं किसी का समस्या आया, मैं उसका काम करने के लिए चला गया, मैंने काम करके आया, तो फिर हम अब ये देखिएगा मेरे पास वो टाइम मैथ का था, खत्म हो गया, मैथ हम नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं होगा दोस्तों। आप लोग को ये पर डे पूरा करना है, 12 बजे रात से पहले ये सब काम करके ही सोना है आप लोगों को। यदि ये सब आप करते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों सफल होने में, ठीक है। और ये मैं बता देना चाहता हूं कि पढ़ाई करते समय मेरा फादर कहाँ है, माँ कहाँ है, ब्रदर कहाँ है, ये सब का फ्रेंड कहाँ है, ठीक है। जो पर फ्रेंड होगा आपका, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, जो भी फ्रेंड हो, इस सब पर कभी ध्यान नहीं जाना चाहिए दोस्तों। मम्मी क्या कर रहे हैं, पापा क्या कर रहे हैं, मेरा भाई क्या कर रहे हैं, मेरा दोस्त क्या कर रहे हैं, इस सब पर पढ़ाई करते समय इस सब पर ध्यान नहीं देना है। आप केंद्रित होकर पढ़ाई को करें, एकदम ध्यान पूर्वक पढ़ाई होकर करें। आपको पढ़ाई करने का इच्छा 1 घंटा हो तो 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा है तो 2 घंटा पढ़ें। ये नहीं कि सो जाए फिर नींद टूटा पढ़ने लगे, आधा सोए आधा, ऐसा क्या होगा, आपकी शरीर की भी हानि होगी और पढ़ाई आपका 0 हो जाएगा। इसलिए जब आपका सोने का इच्छा होता है तो पूरा सो जाइए, पूरा सोइए दोस्तों, सोने में भी कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी चीज़ इच्छा होता है वो उसको करिए, लेकिन आप सब जो फॉलो कर बोल रहे थे 25 को सब टारगेट, वो सब पूरा करते रहिएगा। जब भी सोने की इच्छा हो जाए सो जाइए, घूमने का इच्छा होता है घूमिए, मतलब सब काम करते हुए अपने दोस्तों पढ़ाई को जारी रखिए। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि एक सफल विद्यार्थी बनिए दोस्तों। रूटीन को कभी कोई फॉलो नहीं कर पाया दोस्तों। जो फॉलो करता है वो तो अच्छा आदमी बनेगा ही दोस्तों, लेकिन अभी तक देखा गया है कि 90% लोग रूटीन को फॉलो नहीं कर पाया। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपको जो चीज में मन लगता है वही काम कीजिए। जो चीज आपको मन में लगता है कि ना हम ये काम करेंगे, तो उधर ही मूव ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि उसी में आप बढ़िया कीजिए। पढ़ाई में मन लगता है तो पढ़ाई कीजिए, बिजनेस में मन लगता है तो बिजनेस कीजिए। आपको जिसमें मन लगता है उसमें आप उस लक्ष्य को आप हासिल कीजिए, उसमें एक कामयाब आदमी बनिए, तभी लोग आप लोग को जानेगा और पहचानेगा दोस्तों। पापा से मेरी पहचान नहीं होनी चाहिए, मेरी पहचान से पापा की पहचान होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों आप लोग। और देहाती के बच्चे, जो देहात का बच्चे हैं,
उसके पास इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होता है शहर के अपेक्षा, बस उसके पास साधन नहीं है दोस्तों। 10th क्लास से बच्चों ताबड़तोड़ मेहनत करता है दोस्तों, और बहुत सारे बच्चे सफल करते हैं, ऐसा नहीं सफल नहीं करते हैं। यहां से इसको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, रात दिन लगा हुआ रहता है, क्योंकि हम लोगों के पास कोई साधन नहीं है, बिहार यूपी में कोई साधन नहीं है दोस्तों, इसलिए बच्चा का ताबड़तोड़ मेहनत करना पड़ता है। और 10th क्लास से बच्चे का मेहनत करना स्टार्ट करता है, वो इसे काफ़ी समय लग जाती है, सफल होने में इन लोगों को काफ़ी समय लग जाती है। वही शहर के बच्चे, उन लोगों का फादर मदर शिक्षित होते हैं, तो क्या करते हैं, उनको 7, 5 से ही उसके कंपटीशन के गुण देने लगते हैं, जो कि वो सब इस सब का बेसिक मजबूत होता है। ये सब बच्चे का थोड़ा जो है मजबूत होता है। तो शहर में ये भी देखा गया है कि यदि इंग्लिश गुड है तो मैथ बेड है, मैथ बेड है, मैथ बेड है, देखा गया है। तो इसलिए शहर के उन बच्चों का सब चीज ठीक होता है जिसका मम्मी और पापा उन बच्चों के पीछे सीरियस है, उनके मम्मी पापा उनको ज्ञान देता है। शहर में भी टीचर के भरोसे आप बच्चे को छोड़ दीजिएगा तो वो बच्चे सफल नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को देहाती से हम लोग आते हैं, देहात से हम लोग आते हैं, 10th क्लास से ताबड़तोड़ मेहनत करते हैं, अब तो पर भी मैं इस शहर वाले लड़के को पीछे कर देते हैं, क्योंकि शहर देहाती लड़के का दिमाग कुरफायत होता है, कंप्यूटर की तरह काम करता है। शहर के बच्चे का उस तरह का दिमाग काम नहीं करता है। और शहर के बच्चे जो हैं उस तरह गाइडलाइन देहाती बच्चे को यदि मिल जाता है दोस्तों, तो इससे कितना गुना हो जाएगा, शहर के बच्चे से कितने गुने तेज हो जाएंगे, इसका कहना साधारण बात नहीं है कि कितना गुना तेज हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि देहाती बच्चे हैं, इसलिए एक आप रूटीन के अनुसार चलें दोस्तों, और रूटीन जो इंद्रदेव सर बताए हैं उसके अनुसार से चलिएगा, नहीं तो बार बार आप लोग का रूटीन फेल हो जाएगा। आज मैं आप लोगों के बीच, मेरे भी पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी भी किसान हैं, और अभी भी मेरे पापा जी हल जोतते हैं, हल चलाते हैं। तो आज मैं यहां, किसान के बेटे यहां पहुंचे हुए हैं, तो आप लोग ये देखिए कि सर कितने मेहनत किए हैं, कैसे यहां पहुंचे हैं। मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, लेकिन जब भी मैं पढ़ता था तो थोड़ा सीरियस से पढ़ता था, आधा घंटा भी मैं पढ़ता था तो मैं सीरियस से पढ़ता था, और बेसिक मजबूत होने के कारण आज मैं सफल हुए। बेसिक नहीं रहने के कारण असफल हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को बार बार कहता हूं कि आप लोगों को पापा जो पैसा देते हैं, जिस जरिए से पैसा देते हैं, किसानी से पैसा देते हैं, लेबर में खट कर पैसा देते हैं, तो बच्चे को, उनके दिमाग में ये रहते हैं कि बच्चे का मेरा कष्ट नहीं हो, लेकिन बच्चे नाजायज फायदा उठाते हैं इसका। और कहानी सुनाते हैं थोड़ा दोस्तों।
गांव से कुछ बच्चे आते हैं जोश में पढ़ने के लिए। गांव से आते हैं किसके क्या काम करने के लिए? पढ़ने के लिए। जब ये पढ़ने के लिए आते हैं तो इसको पापा पर्याप्त पैसा देते हैं कि मेरा बेटा का काम चल जाए, महीना में इतना पैसा वो पापा देते हैं कि उस बच्चे का पढ़ने लायक पैसा हो जाता है। इस बच्चे ने होम ट्यूशन पढ़ाने लगा, इसे 1500 रुपया मिला एक ट्यूशन में, दूसरा ट्यूशन मिला। इससे करते करते वो लोभ में डूबते चले जाते हैं। इस तरह करते करते वो लोभ में डूबते चले जाते हैं। अब उसके पास 4500 रुपया महीना आने लगा। कितना महीना आने लगा? 4500 रुपया। तो 4500 रुपया इधर से, अब 1500 2000 रुपया पापा से लेकर उसकी जिंदगी यहाँ बहस चलता है। शर्ट, फुल पैंट, जूता, मोजा, टाई, बेल्ट सब पहनते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि ऐसा मेंटेन कैसे कर लेता है। मैं इतना पैसा कमाता हूं भी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, और ये 1500 रुपये में मेंटेन कैसे कर लेते हैं। तब उसका पता चला, लोभ में चला गया, और ये लोभी उसका बेरोजगार का आलम बन जाता है। बेरोजगार का आलम बन जाता है। क्योंकि अब समझिए, अब 3 ट्यूशन पढ़ाए हैं तो आप टायर्ड भी हो जाएंगे, थक जाएंगे। थकने के कारण आपको सोना पड़ेगा, और ये इसको पढ़ाने के लिए भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। तो इसका पढ़ाई करिएगा, इतना घंटा आप समय दीजिएगा और सोइएगा, तो आपका पढ़ाई सारा चौपट हो जाएगा। इसलिए आपके पास बहुत ज्यादा फिनेंशियल की प्रॉब्लम है दोस्तों, तो आप एक होम ट्यूशन पढ़ाइए, एक से ज्यादा नहीं पढ़ाइए, और अपने लाइफ के बारे में आप सोचिए कि हमें कुछ करना है। एक ट्यूशन हम अपना पॉकेट का खर्च निकालने के लिए मैं पढ़ा रहा हूं दोस्तों। हमें कुछ करना है, इस सब झांसे में नहीं पड़े। होम ट्यूशन में ज़्यादा नहीं, होम ट्यूशन को ज़्यादा आप बिजनेस की तरह नहीं सोचें, नहीं तो आप बेरोजगार रह जाएंगे। उसके बाद कुछ मेरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके गार्जियन लोग ये सब बात नहीं जानते हैं कि मेरे बच्चे होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चे फलना जगह काम कर रहा है, वो भी नहीं जानते। कुछ स्टूडेंट किसी के दुकान में काम कर रहे हैं, किसी के दुकान में काम हो, या किसी मरवारी का दुकान होगा, या किसी कंप्यूटर का दुकान होगा, उसमें जाकर सुबह हुआ 8 बजे जाता है और 8 बजे आता है, या 10 बजे जाएगा तो 6 बजे आएगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इन लोगों को ने पापा पढ़ने के लिए भेजा है, ना कि दुकान में काम करने के लिए। लेकिन ये पापा नहीं जानते हैं कि मेरा बेटा दुकान में काम कर रहा है, ये नहीं जानते हैं। लेकिन वह दुकान में काम करते हैं और माँ बोल रहा है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। दोस्तों, पढ़ाई कर नहीं रहा है। कुछ बच्चे शहर में आने के बाद लफुआ बन जाता है। शहर में आने से बाद सोचता है कि हो हम तो अब मेरा जिंदगी बहुत अच्छी है, लफुआ की तरह वो बन जाता है, वो बर्बाद हो जाता है। इसी में से कुछ लड़के सीरियस होकर पढ़ते हैं, जो सफल हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप लोगों को आप लोगों को मैं कहता हूं कि जब आप लोग देहात से पापा आप लोग को पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो केवल आप एक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, केवल एक पढ़ाई नहीं कर पाते। और यही आप लोग यदि घर में रहते हैं तो आज बैल को उधर बांध दीजिए, बैल को सानी लगा दीजिए, कलेवा पहुंचा दीजिए, ये देहाती की भाषा में बोला जाता है। वो आज काम कीजिए, आपको 10 काम दिया जाता है। दोस्तों, ये सारा काम को आपने कर लिया, ये सारा काम कर लिया, कर लेते भी हैं, लेकिन आपको पापा एक काम बोलते हैं कि बेटा जाओ शहर में पढ़ो। क्यों नहीं आप इसको बढ़िया से कर पाते हैं? इसका मतलब है
इससे ये ज़्यादा हार्ड है? नहीं, आपको सारा सुख दिया जा रहा है, कहीं नहीं जाना है, रूम में खाना है, पढ़ना है, सोना है दोस्तों, और एक काम भी पापा को बढ़िया से करके आप लोग नहीं देते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि आप लोग के पापा जब भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, केवल पढ़ाई होना चाहिए, बाकी बात कुछ नहीं होना चाहिए। दुख सभी लोगों का है, फिनेंशियल का प्रॉब्लम सभी लोगों का है, बड़े बड़े लोग का भी फिनेंशियल का दिक्कत है, उसका सोच उस तरह है इसलिए उसे दिक्कत है। आप लोग का उसी तरह सोच हो जाएगा तो आप लोग का भी दिक्कत होगा। तो इसलिए जितने भी पैसा है उतना में मेंटेन करिए, हाई फाई में नहीं जाइए, और आप विशेष पढ़ाई पर ध्यान दीजिए दोस्तों। इसलिए रूटीन को आप लोग रूटीन की तरह आप लोग फॉलो करें। रूटीन को हमेशा बता दिए 25-25 को आप लीजिए। यदि 2 साल के अंदर आप लोग सफल नहीं होंगे तो इंद्रदेव सर से फिर मुलाकात ही करिएगा आप लोग कि सर हम ये रूटीन पर गए और नहीं पास किए। लेकिन हाँ, ये रूटीन पर डे होना चाहिए दोस्तों, ये रूटीन पर डे होना चाहिए। और आप लोग तो समझते ही हैं दोस्तों कि पढ़ाई क्या चीज़ है। जो समय आप लोगों को बीतता जा रहा है आपके जीवन में कभी नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए आपके जीवन में सबसे बड़ा पैसा नहीं है, सबसे बड़ा समय भी है, सबसे बड़ा समय है। इसलिए समय के अनुसार से अपना सब चीज़ को प्रयोग कीजिए, ठीक है। इसलिए आप लोग सफल करेंगे। आप लोग को ज़्यादा इंद्रदेव सर कुछ बताना नहीं चाहते हैं दोस्तों। इंद्रदेव सर आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि राजनीति, कूटनीति, ये सब आप लोग अभी करना नहीं है। आप लोग का लाइफ है सिर्फ पढ़ाई करने का, ठीक है। ज़्यादा दोस्ती भी नहीं रखना है दोस्तों, दोस्ती में लोग बर्बाद भी हो जा रहे हैं। ज़्यादा दोस्ती नहीं रखना है, दोस्ती आपको अपने आप बनेगा। एक आप सफल आदमी बन जाइए, दोस्ती अपने आप बनेगा दोस्तों। इसलिए आप लोग को मैं बार बार कहता हूं दोस्तों कि पढ़ाई से बढ़कर फिर सभी पर कुछ नहीं है। आज बोलते हैं ये बहुत बदमाश है, वो बदमाश है, कोई बदमाश नहीं है। जिला में एसपी और डीएम से बढ़कर कोई नहीं है, उससे ज़्यादा बदमाश और कोई नहीं होगा। इसलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आप लोग पढ़ाई के प्रति रुचि बनाइए। धीरे 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 रुचि बनाइए, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। पढ़ने में मेहनत, पढ़ने में मन लगेगा। और मैं कुछ विशेष नहीं कहना चाहता हूं दोस्तों। आज आप लोगों के बीच इंद्रदेव सर इतना ही बात आप लोग को समझाए हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा और आगे पढ़ते रहिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।